इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले इस बीच आपको जानकारी दे दें कि वो जो पोस्टर वॉर है ना, वो शुरू हो गया है। दरअसल पटना में नीतीश कुमार के समर्थन में पोस्टर लग गए हैं। नीतीश को पीएम कैंडिडेट बनाने की मांग पटना की सड़कों पर लगे पोस्टर्स के जरिए की जा रही है। तो पटना में नीतीश के समर्थन में पोस्टर लगे, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक निश्चय चाहिए, एक नीतीश चाहिए। इंडिया गठबंधन, इसको मूर्त रूप देने में नीतीश कुमार ने अहम भूमिका निभाई और ऐसे में लगातार ये बात कही जाती रही कि कोशिश नीतीश कुमार की यही है कि किसी तरीके से गठबंधन का संयोजक पद जो है वो नीतीश कुमार को मिल जाए, लेकिन अभी तक उस संयोजक पद को लेकर भी किसी तरीके की कोई सहमति बन नहीं पाई है गठबंधन के साथियों में। और अब ये पोस्टर्स जो पटना की सड़कों पर लगे हैं, जेडीयू के नेता लगातार नीतीश को पीएम के तौर पर सबसे बड़े दावेदार के तौर पर आगे बता रहे हैं। सुनाते हैं आपको जेडीयू के विधायक के मुताबिक नीतीश आखिर क्यों हैं पीएम पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार। जो इंडिया गठबंधन का बैठक है उसमें माननीय मुख्यमंत्री बिहार प्रदेश, जो बिहार के विकास पुरुष हैं, उनको इंडिया गठबंधन को प्रधानमंत्री का दावेदार, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। अगर इंडिया गठबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करते हैं तो मुझे लगता है इससे इंडिया गठबंधन को काफी फायदा होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन में वही ऐसे नेता है जो काफी स्वच्छ छवि और ईमानदार छवि के नेता है। और उनके नेतृत्व में अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो 2024 का जो चुनाव है, जो हम भाजपा के अगेंस्ट में लड़ा, तो 2024 का चुनाव यदि हम अपना प्रधानमंत्री का चेहरा श्री नीतीश कुमार जी को बनाते हैं तभी जाके हम विजयी हो पाएंगे, वरना किसी दूसरे इंडिया गठबंधन में कोई वैसा दूसरा चेहरा नहीं है जिसको हम आगे करके और प्रधानमंत्री का चेहरा बना के चुनाव लड़ें तो हम कभी सफल हो सकते हैं। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं प्रकाश कुमार से, ये पार्टी नेता जो कह रहे हैं यकीनन नीतीश कुमार के मन में लड्डू फूट रहे होंगे, लेकिन सवाल बड़ा हो जाता है। इंडिया गठबंधन, एक के बाद एक विपक्षी दल और उनके कद्दावर नेता, ऐसे में एक चेहरा आपको लगता है आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, नीतीश कुमार की रणनीति जब से वो मोदी से अलग हुए हैं तो एक ही रही है कि इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। और यही वजह है कि गाहे बगाहे उनके जो विधायक हैं और जो बड़े नेता हैं वो ये कहने से नहीं चूकते हैं कि नीतीश कुमार जैसी स्वच्छ छवि के नेता जिनके ऊपर कोई दाग नहीं है, इतने सालों का अनुभव है, इतना बड़ा अनुभव किसी के पास नहीं है, तो नीतीश कुमार को पीएम पद के दावेदार के रूप में, चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहिए। और इसका फायदा बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे हिंदी भाषी क्षेत्रों में हो सकता है। नीतीश कुमार इसी रणनीति के तहत कई सारे ऐसे ऐलान किए जिसमें जातिगत आधारित जनगणना के आधार पर उन्होंने आरक्षण दिया 65%। तो जाहिर है कि ये सारी चीजें जो है वो आगे बढ़ाना चाहते हैं और एक चेहरा के रूप में एनडीए को, गठबंधन को एक साथ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस मीटिंग में क्या होगा, क्या ऐसे चेहरे पर नाम रखने की, मुहर लगाने की कोशिश होगी या कोई इस तरह से कोई प्रस्ताव आएगा, ऐसा। लेकिन प्रकाश कुमार, अभी तक हमने देखा है कि शुरुआत में इंडिया गठबंधन के एक बात जो बार बार कही जा रही थी कि साहब कम से कम संयोजक पद, और उसी की कोशिशों में नीतीश कुमार लगे हुए थे, लेकिन उनको तो झटका लगा है। बिल्कुल, मैं यही कहने वाला था कि शुरू से ही, जब से बैठक की शुरुआत हुई है उस समय से संयोजक पद को लेकर के ये बात कही जा रही थी खुले तौर पर कि उन्हें संयोजक बनाया जाना चाहिए, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। बीच में उतार चढ़ाव भी देखा गया, नीतीश कुमार नाराज भी हो गए, रूठ भी गए, फिर बनाया गया और फिर इस तरह से एक बार बैठक हो रही है। तो इस बैठक में देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार को वाकई कोई ऐसा पद दिया जाता है या यूं ही नीतीश और चलते चलते एक सवाल और प्रकाश कुमार, और वो सवाल ये कि क्या इसको भी किसी रूप में देखा समझा जाना चाहिए कि दो नेता पटना से आते हैं दिल्ली, एक ही दिन आते हैं लेकिन अलग अलग आते हैं। मैं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का जिक्र कर रही हूँ। राजनीति में तो ये तो शह और मार का खेल चलता ही रहता है, हर कोई अपनी रणनीति के पर काम करता है। तो नीतीश कुमार की पार्टी भी अपनी रणनीति पर जरूर काम कर रही है, लेकिन फिलहाल बिहार में जो सबसे अहम बात, जो सवाल आपका है, ये जरूर देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर नीतीश कुमार को किसी रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया जाता है तो उनकी पार्टी में बड़ी फूट हो सकती है, एक विरोध का स्वर भी उठ सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे विधायक हैं ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। देखिए प्रकाश कुमार, और इसके संकेत उस समय भी मिले थे जब चिराग पासवान की तरफ से कहा गया था कि साहब खड़मास चल रहा है और इंतजार कीजिए। इसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी के कुछ लोग जो हमारे संपर्क में भी हैं और नीतीश कुमार की पार्टी बचेगी नहीं। तो देखना दिलचस्प होगा आने वाले समय में किस तरीके से राजनीति आगे बढ़ती है। Thank you.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।